हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। छठ महापर्व जो कि बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। जहां कहीं भी बिहार के झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेशों में ही क्यों ना हो, वहां पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा यह एक महापर्व है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या यूं कहें कि सबसे कठिन व्रत है। भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व की। यह व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाय खाए से प्रारंभ होता है। नहाय खाए मतलब छठ का पहला दिन। इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया और चने की दाल, यह दोनों चीजें मिलाकर और सब्जी बनाई जाती है। और चावल बनता है। नहाय खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन छठ माता का और भगवान सूर्य देव का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है जिसे हम खरना कहते हैं। खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं, शाम के समय, और पूरे दिन निर्जला ही रहा जाता है। बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। और शाम के समय जब संध्या काल होता है, उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। रोटी कई स्थानों पर बनती है, कई स्थानों पर पूरी भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर, जिससे कि बखीर कहा जाता है। उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है, और प्रसाद के स्वरूप में यही बखीर और रोटी वो आसपास के लोगों में भी वितरित की जाती है। प्रसाद इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी बांटा जाता है। मतलब जिसके यहाँ छठ नहीं होता है, उसके यहाँ यह प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है मुख्य छठ। खस्ती का पर्व होता है। शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन होता है, जिस समय में हम शाम के समय संध्या अर्घ भगवान सूर्य देव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है चौथा दिन होता है, जिसमें हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी पर या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और वहीं विधि विधान से छठ माँ की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं, शाम को भी और सुबह भी। नदी और तालाब में खड़े होकर, जल में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ का दिया जाता है। उदयकालीन सूर्य को देते हैं। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। पारण किया जाता है। तो नहाय खाए से लेकर अर्घ तक ये पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। ये आस्था का पर्व कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहाँ पर कि जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठी माता की पूजा की जाती है और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं छठ महापर्व कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए
का होता है वह 5 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है। नहाय खाए का दिन है तो आज ही के दिन आपको बाल धोना है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। जब व्रत कोई होता है या फिर कोई भी महापर्व हो, बड़ी कोई पूजा हो, तो वर्ष में एक बार आती हो, तो ऐसी अवस्था में बार से बड़ा त्योहार होता है, बाल नहीं देखा जाता। नहाए खाए है तो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन हो रहा है 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन। तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन है अर्घ का दिन, जो कि 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। तो मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर से शुरू होकर ये 8 नवंबर तक शुक्रवार के दिन छठ महापर्व का समापन होगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर 2024 को 12:41 पर सुबह में और षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को 12:35 सुबह, मतलब तड़के। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर को छठ पूजा का संध्या अर्घ दिया जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा दोस्तों। 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। तो सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह 6:37 पर। तो ये तो शुभ मुहूर्त है। और अब बात करें कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि कमेंट बॉक्स में है, जैसे कि क्या हम पहली बार छठ महापर्व का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत का इस बार कोई भी मतलब अधिक मास नहीं है। तो आप लोग चाहें तो पहली बार व्रत उठाना है, उठा सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होता तो हम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पर कि छठ पूजा नहीं की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इच्छा है तो। देखिए, वैसे तो परिवार में अगर नहीं होता है तो पहले तो कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं है, या कभी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता है। मना कर देते हैं परिवार में कि यह व्रत नहीं किया जाएगा, हमारे यहाँ सहता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में एक बार पूछ जरूर लीजिए, अपनी सासू माँ से या फिर कोई भी बड़े बुजुर्ग हों उनसे, आपके घर में, तो उनसे पूछ लीजिए। क्या होता है जब हम कोई व्रत करते हैं और बड़ों से पूछ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। तो अगर परिवार में नहीं होता है और कोई अनहोनी पहले से नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह व्रत तो वैसे भी मन्नत मानकर उठाया जाता है। किसी प्रकार की कोई कामना हो तो कामना करके यह व्रत शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग या फिर कुछ लोगों की मन्नत होती है और पूरी हो जाती है, फिर तो वो लोग शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है, यह व्रत कोई भी शुरू कर सकता है। छठ पूजा का इतना अधिक असर है कि अब तो अलग अलग राज्यों में भी लोग छठ पूजा करने लगे हैं। जो लोग बिहार के और झारखंड के नहीं हैं, वो लोग भी ये छठ करते हैं। ये तो आस्था और विश्वास का अब पर्व है। आपकी श्रद्धा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब कई प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ जिनके बेटा होता है वही व्रत करते हैं, जिनकी बेटियां या फिर जिनके संतान नहीं है वह छठ पूजा नहीं करते हैं। छठ का व्रत, देखिए, ऐसा तो नियम है, मतलब ऐसा तो बहुत से स्थानों पे नियम है कि जिनके पास बेटा होता है वही ये व्रत करते हैं। बेटा हो जाए तो व्रत का प्रारंभ कर लेते हैं। ऐसा कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चे ना हो तो संतान ना हो तब भी व्रत कर लेते हैं। कई स्थानों पर एक बेटी होती है तब भी व्रत कर लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं,
वैसे भी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों का ये मान्यताएं थी कि बेटा होगा तभी व्रत करना है। अब तो सभी करते हैं। आपका मन अगर मानता है, आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, परिवार में एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए, उनसे अपनी बात भी कहिए और तब उनकी आज्ञा लेकर आप व्रत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठी माता के मन में, भगवान सूर्य के मन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये कुछ लोकाचार है जो कि परिवार में, समाज में बन गया है इस तरीके का। इस वजह से इस तरीके के नियम बनाए गए हैं। वैसे छठ का जो महापर्व है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। छठ महापर्व शुरू हो रहा है 5 नवंबर को और समाप्त हो रहा है 8 नवंबर को। इन दिनों में, इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी कामना चाहे कोई भी हो, पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर आपके लिए अच्छी और उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।